सो गाइस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़का घर के बाहर खड़ा हेडफोन्स लगाए गाने सुन रहा था। फिर जब उसका हेडफोन बंद हो जाता है तो वो सीढ़ियों पर बैठकर उसकी बैटरी चेंज करता है और दोबारा सॉन्ग सुनने लगता है। अब वो उठकर अंदर की तरफ जाता ही है, लेकिन तभी अंदर से आवाज आती है कि भागो भागो, और फिर वो भागने लगता है। जिसके बाद अंदर से दूसरा लड़का बाहर आता है और किसी को शूट करता है और फिर वो वहां से अपना बैग और बेसबॉल बैट उठाकर भाग जाता है। इन दोनों का नाम बेन और माइकी होता है। फिर हम देखते हैं कि बेन बेसबॉल बैट लेकर मेंट में आता है जहाँ पर एक ज़ॉम्बी बंदा होता है और माइकी उस पर गन तानकर उसको शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। जिसके बाद माइकी और बेन दोनों वहाँ से जंगल की तरफ जाने लगते हैं। फिर ये दोनों एक तालाब के पास आकर रुकते हैं जहाँ पर उन्हें एक घर दिखता है। फिर बेन उसके अंदर जाकर देखता है कि कोई है तो नहीं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। और अब बेन फिशिंग करने लगता है और वो माइकी से पूछता है कि क्या तुम फिशिंग करोगे? तो माइकी मना करते हुए कहता है कि तुम जैसे सबको मारते हो वैसे ही ये भी तुम ही करो। इसके बाद हम देखते हैं कि बेन एक डायरी में अपने नाम के नीचे कुछ ऐड कर रहा होता है और दूसरी तरफ माइकी के नाम के नीचे कुछ भी नहीं होता है। माइकी वहां आता है तो वो देखता है कि दो लोग गिरे हुए हैं। असल में ये दोनों लोग ज़ॉम्बी है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों एक कार की तरफ हथियार लेके आगे बढ़ रहे हैं। बेन कार का गेट ओपन करता है तो वहाँ एक ज़ॉम्बी औरत कार से निकलती है और बेन की तरफ बढ़ती है, लेकिन बेन उसे शूट कर देता है। फिर वो दोनों उसकी कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब दोनों एक साथ बैठे होते हैं। तब बेन कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ रुकना नहीं चाहते हो। फिर माइकी कहता है कि हम बस चल रहे हैं और सिर्फ चल रहे हैं, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं हमें खुद नहीं पता। फिर बेन कहता है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम शार्क की तरह है। शार्क जब तक चलती है तब तक जिंदा रहती है, पर वो जब रुकती है तब वो मर जाती है, और अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें चलते रहना होगा। अब ऐसे ही हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर बेन बेसबॉल बैट से खेल रहा होता है और माइकी अपनी हेडफोन्स पहने वॉकी टॉकी में बैटरी लगा रहा होता है। बेन माइकी को आवाज देता है लेकिन वो सुन नहीं पाता। फिर बेन पीछे से आकर उसे ज़ॉम्बी की तरह डराता है, लेकिन माइकी इस चीज से इरिटेट हो जाता है। बेन कहता है कि तुम्हारे हेडफोन्स तुम्हें कभी मरवाएंगे और मुझे भी। फिर अपने हेडफोन्स को उतारकर साइड में रख देता है और उसे बताता है कि ये वॉकी टॉकी देखो काम कर रहा है। वो दोनों आपस में वॉकी टॉकी यूज करते हैं और उसकी रेंज को चेक करते हैं। तभी अचानक उनकी फ्रीक्वेंसी में किसी और की आवाज भी आती है, जहाँ हम एक लड़की एनी और दो लड़कों की आवाज सुनते हैं। वो लोग मूवी देखने की बात करते हैं। माइकी दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है। फिर वॉकी टॉकी से आवाज आती है कि तुम कौन हो? फिर माइकी थोड़ा खुश होता है और कहता है कि हम काफी दिनों से ऐसे ही घूम रहे हैं, पर नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन माइकी फिर भी कनेक्ट करने की कोशिश करता है। बेन को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइकी बेन पर चिल्लाता है और कहता है कि कितने महीनों बाद हमने किसी इंसान की आवाज सुनी है। बेन कहता है कि मैं इस तरह नहीं रहना चाहता। छत पे हम सोते हैं और पूरा दिन इस कार में रहते हैं, हम किसी भी दिन मारे जा सकते हैं। बेन उस पर हंसने लगता है। माइकी उस पर चिल्ला के कहता है कि मेरे लिए ये मजाक नहीं है। बेन कहता है कि अगर तुम उन्हें ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ लो, वो लोग तुम्हें मिलना तक नहीं चाहते हैं। काफी दिन बीत चुके होते हैं और हम देखते हैं कि माइकी घबराया हुआ अब भी वॉकी टॉकी पर उन लोगों से बात करने की कोशिश करता है। वो बार बार एनी का नाम लेता है। दूसरी तरफ बेन बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा होता है। वो माइकी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम कैसे सिर्फ एनी को ही बुला रहे हो, बाकी दो लड़कों का तो नाम ही नहीं ले रहे हो। वो कहता है कि हम दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है कि तुम्हें लगता है कि हो सकता है कि वो लड़की सुंदर हो और सेक्सी भी हो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो जरूर एक बड़ी एज की औरत होगी। माइकी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता है। फिर वो दोनों के दोनों वहाँ से निकलकर एक घर की तरफ चले जाते हैं। हम देखते हैं कि बेन कार के अंदर होता है और माइकी घर का दरवाजा खोलता है। तभी वहाँ से दो ज़ॉम्बीज आते हैं। माइकी डरता हुआ कार के अंदर आ जाता है और बेन कार के बाहर निकल जाता है। बेन चिढ़कर कहता है कि अब खुश हो क्या तुम? माइकी कहता है कि तुम्हें हर एक ज़ॉम्बी को मारने की क्यों पड़ी है? बेन चिढ़कर कहता है कि लो फिर अब तुम ही मारो, मैं नहीं मारूंगा इन्हें। वो ज़ॉम्बी को कार के बोनट पर फेंकता है। फिर आखिरी में बेन को ही उसे मारना पड़ता है। माइकी को ज़ॉम्बी को मारना पसंद नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेन एक झरने के नीचे काफी खुशी से नहा रहा होता है और दूसरी तरफ माइकी कार में सो रहा होता है। अचानक वहाँ पे एक ज़ॉम्बी लड़की आ जाती है, जिसे देखकर माइकी पहले तो बहुत डर जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो ज़ॉम्बी काफी सेक्सी है। उस ज़ॉम्बी का क्लीवेज दिख रहा होता है। माइकी उसे देखकर मास्टरबेट करने लगता है। वो डरा हुआ होता है लेकिन फिर भी वो करता रहता है, लेकिन उस लड़की को बेन पीछे से आकर शूट कर देता है और फिर वो माइकी को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो दोनों जंगल में पैदल चलते चलते एक घर में चले जाते हैं। वो पूरे घर को ठीक से चेक करते हैं कि क्या उसमें कोई ज़ॉम्बी है तो नहीं। माइकी को उस घर में एक बेड दिखता है और वो बेन को चिल्लाते हुए कहता है कि आज रात हम कुछ भी हो जाए यहाँ पर ही रुकेंगे। इस बार बेन मान जाता है। माइकी अपना सामान रखता है तो उसे अपना हेडफोन नहीं मिलता। वो बाहर जाता है और देखता है कि बेन हेडफोन यूज कर रहा है। माइकी
माइकी उससे हेडफोन्स मांगता है तो बेन कहता है कि तुमने रात को सोने का प्लान बनाया है तो तुम्हें ये कल ही वापस करूंगा। फिर बेन बहुत ही लॉजिकल बातें करते हुए कहता है कि तुम हमेशा असली दुनिया से भागते हो। फिर माइकी वहाँ से घर में चला जाता है। वो अंदर जाकर दोबारा वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। फिर जब एनी का रिप्लाई आता है कि अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो ये लोग मुझे मार देंगे। माइकी उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन वो कहती है कि तुम अपने भले के लिए इस चैनल को चेंज कर दो। रात में बेन कान में हेडफोन्स लगाए शराब पीते हुए नाच रहा होता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि बेन माइकी के पास बेसबॉल बैट रखकर आ जाता है और बाहर उसने एक ज़ॉम्बी को बांध कर रखा था। बेन उसे पकड़कर माइकी के रूम में ले जाकर छोड़ देता है और वो बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है। अंदर से माइकी काफी जोर जोर से चिल्लाता है और जब माइकी की आवाज बंद हो जाती है तो बेन धीरे से दरवाजा खोलता है। माइकी अंदर खून से लथपथ ज़ॉम्बी को मार चुका होता है और गुस्से में वो बेन को मारकर बाहर जंगल में चला जाता है। वो काफी घबराया हुआ होता है। वो रोता है और बेन से कहता है कि एनी ने कहा कि हमसे दूर रहो। बेन कहता है कि अंदर जाकर खुद को साफ करो। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों बेसबॉल से खेल रहे होते हैं। अब बेन उसे कहता है कि इतना मत सोचो उसके बारे में। अब माइकी भी लाइफ को एंजॉय करने लगता है। वो फिशिंग करता है और बेन के साथ टाइम स्पेंड करता है। वो लोग एप्पल खाते हैं और काफी मजे करते हैं। फिर एक जगह आकर उन्हें रोड के बीच में एक कार दिखती है। वो कार को चेक करते हैं जिसमें कि कोई नहीं होता है। बेन उसका पेट्रोल निकालता है। माइकी देखता है कि कार का इंजन अभी भी गर्म है, इसका मतलब कोई तो आसपास है। बेन कहता है कि मैं जल्दी से पेट्रोल निकाल लो फिर हम चलते हैं। तब एक आदमी माइकी को चाकू की नोक पर पकड़ लेता है और बेन से उसके कार की चाबी मांगता है। बेन कहता है कि माइकी को जाने दो और हम इस बारे में बात कर सकते हैं। तुम्हें जहाँ जाना है हम तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। वो आदमी जब छोड़ता नहीं है तब बेन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम दोनों को ही मार दूंगा, इससे बढ़िया तुम उसे जाने दो। वो आदमी कहता है कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उनके लिए काम करूंगा तो वो लोग मेरी हेल्प करेंगे। उन्होंने झूठ बोला। जब बेन को लगता है कि ये नहीं मानने वाला तो वो अपनी गन नीचे रख देता है और कहता है कि गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही है। वो आदमी माइकी को छोड़ता है और कार में बैठ जाता है लेकिन बेन उसे दिखाता है कि चाबी तो मेरे पास ही है। फिर वो आदमी वहाँ से भागने लगता है। बेन उसे पीछे से गोली मार देता है। माइकी को बुरा लगता है लेकिन बेन कहता है कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो तुम्हें मार देता। तभी वहाँ पर एक बड़ी कार आ जाती है जिसमें से एक लड़की और एक लड़का गन लिए उतरता है। बेन और माइकी थोड़े डर जाते हैं। वो लड़की इस कार को वापस लेने आती है और वो पूछती है कि तुमने किसी को देखा है यहाँ पर। बेन बताता है कि हाँ, मैंने उसे मार दिया। लड़की कहती है कि तुमने ठीक किया, वो एक चोर था। फिर वो उस कार में पेट्रोल भरने लगते हैं। अब वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं तब माइकी समझ जाता है कि ये वही लड़की एनी है। माइकी उस लड़की का नाम लेता है और वो लड़की बेन के पैर पर शूट कर देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमें भूल जाओ, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। वो उनकी कार की चाबी लेती है और उसे दूर घास में फेंक देती है। वो लड़की अच्छी होती है लेकिन ये करना उसकी मजबूरी होती है। माइकी चाबी ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे चाबी नहीं मिलती है। बेन कहता है कि एक काम करो, कल सुबह उजाले में ढूंढेंगे। अब दोनों कार के अंदर सोए होते हैं। बिल्कुल अंधेरा होता है जब उन्हें बहुत सारी आवाजें एक साथ धीरे धीरे सुनाई देने लगती है। वो लोग डर जाते हैं और जब हेडलाइट ऑन करते हैं तो देखते हैं कि उनकी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं। माइकी कार से उतरता है और कहता है कि चलो यहाँ से भाग जाते हैं लेकिन बेन के पैर पर तो चोट लगी थी। माइकी वापस आ जाता है। उजाला होता है तो हम देखते हैं कि दोनों कार के अंदर बैठे होते हैं और उनकी कार को चारों ओर से ज़ॉम्बीज ने घेर रखा होता है। माइकी माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए म्यूजिक सुनता है और दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं। माइकी बहुत घबराया हुआ होता है। बेन एक बार बाहर निकलकर शूट भी करता है लेकिन सबको मारना इतना भी आसान नहीं था। धीरे धीरे जैसे उन दोनों को आदत ही हो गई थी, उनके लिए जैसे इन्हें देखना काफी नॉर्मल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अपने कार के शीशों को ढक देते हैं। वो बहुत दिनों तक अंदर रहते हैं, मस्ती भी करते हैं, खाना भी खाते हैं और दारू भी पीते हैं। थोड़े दिनों बाद माइकी डिसाइड करता है कि वो बाहर जाकर चाबी ढूंढकर लाएगा। वो बाहर जाता है और बेन उसका काफी देर तक इंतजार करता है लेकिन काफी देर बाद वो घबराता हुआ अंदर आता है। बेन देखता है कि ज़ॉम्बी ने उसके हाथ पर काट लिया होता है। फिर बेन डर जाता है और रोता हुआ उससे कहता है कि यहाँ से बाहर चले जाओ नहीं तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। माइकी डरा हुआ रोने लगता है लेकिन आखिर में बेन को उसे मारना ही पड़ता है। अब बेन को अंदर अकेला ही रहना पड़ता है। उसके भी कई दिन और कई रातें गुजर जाती है। लास्ट में वो फैसला करता है कि वो बाहर निकलेगा। वो सारे शीशों को खोल देता है और कई दिनों के बाद उसे सनलाइट देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि वो लंगड़ाता हुआ चलता है और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आते हैं। यहीं पर इस मूवी का भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आज की ये मूवी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।